स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फटाफट से चैप्टर को अपना आगे लेके चलते हैं, सारे पार्ट्स फटाफट से खत्म करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड दिस इन द, अगर इस तरीके से आएगा तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे ना, अब जैसे ये हमारे पास दो साइन बने हुए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? नंबर अगर हम पढ़ना चाहे तो ये क्या है? 100 और एक और 100, तो कितना है ये? 200। अब इस 200 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ऐसे सुनने में तो कितना इजी लग रहा है कि यार सिंपल है, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा? यहाँ पे ये ऐसे होगा कि इसको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इसको 100 + 100, तो बेसिकली ये अगर 100 है और इसको प्लस करोगे तो ये यही मतलब है ना कि हम ये अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें यूज ले सकते हैं दो नंबर साथ में वो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई नहीं, इसमें इन केसेस में प्लस होता है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस प्लस दिस। ये समझ में आया ना क्यों बोला? जैसे अगर आपके पास दो इस तरीके से है, सो ये क्या है? क्या ये 10 × 10 हो रहा है? नहीं, ये हम काउंट करते थे ना कि 1 2 3 4 5 है, तो मतलब 5 × 10 50 हो गए। या हम ऐसे कह सकते हैं 10 + 10 + 10 5 टाइम्स कर लो तब भी आपके पास 50 आएगा। अब मैं उस चीज को वही बोल रही हूँ, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये साथ लिखे तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? ऐसे याद रख लेना कि जब भी ऐसे लिखा होता है तो ये 20 होता है, ना कि 200। मल्टीप्लाई नहीं होता ना। चलो अब ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और ये तो हमने बेसिक मैथ्स में सीखा हुआ है कि अगर ये दो चीजें प्लस हो रही है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला साइन किसके लिए है हमारा? 10 के स्क्वायर के लिए। अब 10 के स्क्वायर में 10 को अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, नेक्स्ट लैंडमार्क कौन सा है हमारा? एरो वाला। सो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा ये एरो वाला लैंडमार्क, इधर भी आ जाएगा ये एरो वाला लैंडमार्क। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। सो ये हो गया हमारा आंसर। और नंबर में अगर देखना चाहे तो क्या होगा? ये लैंडमार्क किसके लिए होता है? 10 का क्यूब होता है। सो ये क्या हो जाएगा? 1000 + 1000, 1000 + 1000 बोले तो 2000 हो गया। सो 2000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 चीजें, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, इनको साथ ले लो या इसको भी अलग ले लो। सो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी। सो देखो, ये पहले इससे, प्लस ये इससे, फिर प्लस फिर से इससे, प्लस ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे देखो, इसको अगर इससे करोगी ये अपने अगले लैंडमार्क पे चला जाएगा। इसके बाद कौन सा होता है? एरो वाला लैंडमार्क होता है। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका अगला लैंडमार्क कौन सा है? इसका अगला वो हमारा जो ऐसे 3 वाला लैंडमार्क, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क जैसा होता है। सिमिलरली इसको इससे करेंगे, ये आ जाएगा, एंड 1 का अगला तो भैया यही होता है। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये सारे हैं, इससे मल्टीप्लाई ये होगा, मतलब ये 1 2 3 4 5, इन 5 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला हमारा, और साथ में प्लस, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये, एंड प्लस फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये। अब यहाँ पे हमें पता है भैया, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगला सिंबल आ जाएगा। अभी ये क्या है? 10⁻² है, ठीक है? जब हम इसको 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 10⁻³ हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन 10⁻³ आ जाएगा, लेकिन कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार आएगा। सो देयरफॉर 10⁻³ का हमारा सिंबल क्या होता है? ये एरो वाला। सो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है? थोड़ा समझ जाना, इस तरीके से है। ओके, डन। ये सिंबल समझ लो, डन, ठीक है? तो 5 टाइम्स ये सिंबल हो गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसका अगला सिंबल ये इस तरीके से होता है। सो 2 बार है तो वो सिंबल भी 2 बार आ जाएगा। ऐसे जब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा 2 बार है तो अगला सिंबल ये भी 2 बार हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। इसको साइड करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है?
ये तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ इस पूरे से। पहले अगर हम देखें इसको, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ सो ये भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए और ये भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए। ये हमारा सिंबल किसका है, 10⁻³ का। इस पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ जो हमारा इस तरीके से होता है। सो ये वाला सिंबल आ गया। अब ये जब इससे करोगे तो भैया इसका अगला सिंबल वो हमारे पास जो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क वाला होता है, बेसिकली ऐसे वाला सिंबल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए वैसे भी करके देख लो। सो ये हमारा क्या है, 10⁻³ और ये प्लस हो रहा है किससे, 10 से प्लस हो रहा है और फिर ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे इसको प्लस करना, क्योंकि पावर वाला कैसे प्लस करे, सिंपल कर लो। ये क्या है, 1000 प्लस 10, सो ये आ गया 1010 और जब 10 से करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, 10,100। ये देखो ये किसके लिए, ये हमारा 10,000 है और ये हमारा 100 है। सो इसको दोनों को प्लस करके 10,100 आ गया। ये सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए बताया, वैसे इतना ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अरे ये तो सेम ही आ गया जो अभी हमने यहाँ पे किया है, वो सेकंड पार्ट ही है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, लेट्स सी। सो अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई नंबर विद, यहाँ पे आया नहीं, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करो। क्या सिंपल रूल है, जब भी कोई आप देखोगे लैंडमार्क मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो हम क्या करते हैं, जो वो लैंडमार्क है उससे नेक्स्ट लैंडमार्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वाला लैंडमार्क है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो इसका अगला लैंडमार्क कौन सा होता है, ये वाला। सो ये आ जाता है। तो वो समराइज करके मैंने लिख दिया, सिंपल था कि रोमन सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन मुश्किल था, लेकिन अब भी जब ये बेस वाला सिस्टम में आए, जैसे ये जो बेस 10 वाला भी हम इधर से कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और अर्थमेटिक बहुत इजी हो गया। मतलब प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, इस वजह से बेस सिस्टम नंबर हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये बेस सिस्टम। इसके बाद अब जो हम करते हैं ना प्लेस वैल्यू वगैरह, वो सब अभी आगे आएगा। ठीक है, सो हम जिस स्टेप से चल रहे हैं वहां पे ये बेस 10 वाला सिस्टम एक बहुत रेवोल्यूशनरी मूव था। चलो अब आगे देखो, अबैकस दैट मेक यूज ऑफ द डेसिमल सिस्टम। अब ये अबैकस क्या है, क्या ये अबैकस वही है जो आजकल हम देखते हैं इस तरीके से, देखा हुआ ना सबने। मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, जो ऐसे ही बच्चे खेलते हैं नंबर, वो जो है क्या बोलते हैं, इसके अंदर ऐसे सर्कल सा कुछ होता है, वो बीट्स इधर इधर जाते हैं, वैसा वाला। या ये जो अबैकस है ये थोड़ा अलग था, अभी समझते हैं और कैसे यूज करते हैं ये भी देखते हैं। सो अब 11th सेंचुरी के आसपास ना यूरोप में लोग अभी भी रोमन नंबर्स ही यूज कर रहे थे। उन्होंने तो बहुत टाइम बाद, हमारे 0 से 9 वाला जो एक्सेप्टेंस था वो भी बहुत टाइम बाद आया। ठीक है, तो अभी वहां पे तो रोमन नंबर्स चल रहे थे, कि वो कह रहे थे यार हमारा बढ़िया चल रहा है, हमें चेंज नहीं करना। लेकिन रोमन सिस्टम में कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी। जैसे हमने देखा प्लस माइनस तो चलो फिर भी तुम कर लोगे, लेकिन ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट था जब मल्टीप्लाई वगैरह अगर करना है तो। सो इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसको एबैकस बोलते हैं, एक डिवाइस बनाई, उसको यूज करना स्टार्ट किया। अगेन वहां पे भी डेसिमल सिस्टम है, मतलब पावर ऑफ 10 पर बेस था। कैसे था, क्या स्ट्रक्चर था, लेट्स सी। तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस तरीके से एक अबैकस का स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रही होंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास। सो बोर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी। हर लाइन, ये ध्यान से समझना क्योंकि इसके बेस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो हर लाइन एक पावर ऑफ 10 दिखाती थी। मतलब जैसे अगर ये लाइन है तो ये 1 की लाइन है, ये 10 की लाइन है, ये 100 की लाइन है, ये 1000 की लाइन है, इस तरीके से होता था। अब इसमें भी जैसे अच्छा स्टार्ट हमेशा नीचे से होता, सबसे नीचे वाली 1 की, फिर 10 की, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इसमें भी हर लाइन के 2 सेक्शन होते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जब मैंने ये लाइंस बनाई, कुछ बॉल्स तो आपको दिख रहा है लाइंस के ऊपर, ये जैसे ये 10 वाली लाइन पे है, ये वाली बॉल्स 100 पे, ये वाली 1000 पे, लेकिन यहाँ पे एक बॉल तो ये 1 वाली पे है, एक ये हवा में बॉल क्यों है, क्योंकि हर सेक्शन के, हर ये जो लाइन थी इसके भी 2 सेक्शन होते थे। 2 सेक्शन किस बेसिस पे, जो लोअर सेक्शन होता था, जो नीचे रखे वाले काउंटर्स होते थे, वो 1-1 होते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, सो इसका मतलब क्या है, कलर चेंज करते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर 1, लेकिन अगर आपने ऊपर रखा तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ये है 10, 20, लेकिन अगर हमने यहां रख दिया तो ये 50 हो जाएगा। ऐसे ये 100, 200, 300, 400 यहाँ पे रख दिया तो वो 500 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रख दिया तो वो 5000 हो जाएगा। मतलब हर लाइन की जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हमारी मान लो 1 की लाइन है, तो जो इसके ऊपर है
वो तो 1 काउंट हो रहा है, लेकिन इस लाइन के यहाँ पे अगर आपने रख दिया तो वो 5 काउंट होगा। ऐसे ये 10 की लाइन है तो ये 10 काउंट हो रहा है, 10 काउंट हो रहा है, 10 काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ रखोगे तो वो 50 काउंट होगा। इसी तरीके से ये 100 की लाइन है, यहाँ रखोगे 100 लाइन के ऊपर 100, लेकिन जैसे ऊपर रखना शुरू करोगे तो वो 500 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नंबर्स प्लेसमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3426। अब अगर मुझे नंबर 3426 लिखना है, पहले तो इसको ब्रेक डाउन कर लो। 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 6। ठीक है, अब स्टार्ट करें। सो यहाँ पे है हमारी 1 की लाइन, ये हो गई 10 की, ये हो गई 100 की, और ये हो गई 1000 की। ठीक है, चलो अब आगे देखो। सबसे पहले अगर हम 6 से लेके चले तो आप क्या सोचोगे? 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ 6 बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बच्चे? क्योंकि अगर आपके पास 5 में ब्रेक डाउन, मतलब इस 6 को आप फर्दर 5 + 1 भी तो कर सकते हो। सो देयरफॉर ये यहाँ पे हो गया और एक यहाँ लगा दो, तो इसको काउंट कैसे करेंगे? 1, और क्योंकि ये ऊपर है तो ये 5, सो 5 + 1 6 हो गया। इसी तरीके से 20 के लिए क्या करेंगे? 10 20, या 50 या 50 से बड़ा होता तो हम ऊपर जाते। ठीक है, सिमिलरली 20 के बाद 400 के लिए अगेन 100 200 300 400, 4 बॉल्स लगाते। अगर 500 होता या उससे ऊपर होता तो हम ऊपर बीच में लगाते। सिमिलरली 1000 के लिए 3, सो 1 2 3, तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3000 1 2 3 4 426। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे अब देखते हैं एडिशन करना। सो अगर हमें इस पे एडिशन करना है, अब एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे ये पार्ट है ना, इसको आधे हम यहाँ बना लेंगे, आधे यहाँ बना लेंगे। सो देखो जरा, हमारे पास नंबर है 2907 एंड प्लस 43। इधर मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 का, ये हो गया 10 का, 100 का, और ये हमारे पास आ जाएगा 1000 का। ठीक है भाई, अब ये हो जाएगा 2907। अब यहां अगर मुझे 7 बनाना है बच्चे तो 5 6 7। क्लियर? नेक्स्ट देखो 900, सो 500 600 700 800 900 ऊपर बना दिया तो वो 5 काउंट होगा ना। ओ सॉरी 10 की लाइन पे नहीं, हमें बनाया सही है लेकिन 100 की लाइन पे। सो 500 6 7 8 9, सो ये 900 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 7 तो हमने बना दिया 2000, तो 1000 वाली लाइन पे 2 बना दो तो ये हो गया 2000। देन हमारा यहाँ पे 5 6 7 8 9 907। ठीक है, अब साथ में प्लस क्या करना है? 43। सो ये कैसे लिख सकते हैं इसको? 40 + 3, तो 40 हो जाएगा 1 2 3 4, ये 40 हो गया। और हमें यहाँ पे 3 करना है, सो 1 2 3। ठीक है, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा अभी। अब हमें क्या करना है? अब इसको करना है ऐड। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एडिशन कैसे होगा? देखो एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं। सो अब हमें ये सारी काउंट करनी पड़ेगी 1 वाली। सो ये कितनी है? 5 6 7 8 9 10। ओ ये तो 10 हो गया। 10 का मतलब क्या होगा? ये कहाँ जाएगी? हमारी 10 वाली लाइन में। सो ये 10 वाली लाइन में मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया। ठीक है, अब अगर 10 वाली लाइन में काउंट करूं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये 5 हो गया, सो मतलब क्या करेंगे? अगर ये 5 है तो ये यहाँ पे आएगा ना। सो हम जहाँ पे आंसर लिखेंगे उधर लिखेंगे। 5 आया है, इधर आएगा। ठीक है, इसका भी नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1 का, 10 का, और ये 100 का, और ये 1000 का। 1 का क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि वो टोटल होके 10 हो गया तो वो यहाँ डॉट चली गई। अब यहाँ पे हमने काउंट करा 5 डॉट्स हो गई, सो हमने यहाँ पे 5 मार्क कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 100 वाला चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या है? 1, अच्छा 100 में भी है 5 6 7 8 9। सो ये कितना हुआ? 900 ही है ये हमारे पास। सो इसको एज इट इज लिख देते हैं। वी हैव 1 मतलब 5 6 7 8 9, ये तो 900 ही है। एंड यहाँ पे भी कुछ प्लस नहीं हो रहा, इधर तो कुछ है नहीं। सो ये आ गया 2000। अब यहाँ पे देखिए क्या बना? ये हमारा बना 2000 प्लस ये कितना है? 5 6 7 8 9, तो 900 ही है, प्लस 50।
सो ये कितना आया हमारे पास 2950। अब इसको प्लस करके देख लो, अगर हम 2907 में 43 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 8 9 10 592। सो ये हमने अबैकस की हेल्प से जो प्लस किया वो आप देख सकते हो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। आगे अब हमें बताया है शॉर्ट कमिंग ऑफ द इजिप्शियन मेथड। अब ये जो मेथड था, ये जो सिस्टम था, इसकी शॉर्ट कमिंग क्या थी? तो देखो, अब इस सिस्टम में नंबर्स को करोड़ तक लिखना तो इजी बनाया, जैसे 10⁻⁷ का उन्होंने यहाँ पे हमें ये सन वाला सिंबल दे दिया, मतलब 1 करोड़ तक का तो सिंपल हो गया, लेकिन उसमें हर नए पावर 10 के लिए एक नया सिंबल। कभी कभी सिंबल में गलत हो सकते हैं सिंबल, है ना, तो एक तो सिंबल का कंफ्यूजन, और अगर आपको करोड़ से ऊपर जाना है तो और नए सिंबल आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ड्रॉबैक सॉल्व हुआ हिंदू प्लेस वैल्यू सिस्टम के इन्वेंशन से, जिसमें 0 से 9 डिजिट्स और उनके प्लेसेस का रूल आया, जो कि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पास जैसे होता है ना, कोई भी नंबर है 6 5 4, अब अगर आपको कोई बता देगा कि ये जो पहला नंबर है ये हमारा 100 प्लेस पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा ना नंबर कितना बड़ा है। 100 प्लेस में मतलब 600 समथिंग होगा, समझ रहे हो। सो इस तरीके से वहां से वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नंबर सिस्टम बन गया, जहां पे 0 से 9 तो समझ में आ गया। अब उसकी प्लेस वैल्यू वाला आएगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, बट उस पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फिगर इट आउट, पेज नंबर 69 पे पहला क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्टियन न्यूमरल्स हैज वन ऑफ द सिंबल अकरिंग 10 मोर टाइम्स, व्हाई नॉट। अब वो कह रहे हैं कि कोई सिंबल, लेट्स सपोज सिंपल लेते हैं इसको 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या कोई सिंबल उसे 10 टाइम्स रिपीट हो सकता है? जैसे ये 9 से 10 पे जाएगा तो हम क्या करते हैं, सिंबल ने एक्सचेंज कर देते हैं। इसी तरीके से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स तो यूज कर लोगे, जैसे 10 पे आओगे सिंबल चेंज हो जाएगा। सो देयरफॉर जैसे ही वो 9 पे कंप्लीट होता है तो हमेशा 10 नंबर के लिए एक नया सिंबल आ जाता है। तो जो हमसे पूछा है, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन दिस इज, नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही वो 9 से क्रॉस करेगा एक नया सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सिंबल आप 10 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 5 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। तो बेस 4 का बनाना है। सो देखो, 4 की पावर 0 मतलब 1, सिंबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हो गया हमारा, 4 क्यों लेंगे हम, सिंबल ले लेते हैं, चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसी तरीके से 4 की पावर 1 मतलब 4 के लिए सर्कल ले लो, फिर 4 के स्क्वायर के लिए, 4 का स्क्वायर 8 होगा, इसके लिए स्क्वायर ले लो। देन 4 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, सॉरी 4 का स्क्वायर पहली बात तो 16 होगा। सो ये हो गया हमारे पास 16, और फिर इसका क्यूब करेंगे तो वो होगा 64, एंड इसके लिए सिंबल लेते हैं क्रॉस का। ठीक है, क्योंकि 16 तक ही जाना है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सब नंबर्स को अगर ऐसे लिखना है तो 1 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 2 को कैसे लिखेंगे 1 2, 3 को कैसे लिखेंगे 1 2 3। अब 4 को कैसे लिखेंगे, 4 के लिए आपके पास नया सिंबल है तो 4 के लिए सर्कल। इसी तरीके से 5 4 5 सर्कल, और साथ में वो 6 लिखना है तो 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 7 देखो, सो 4 5 6 7, उसके बाद 8 देखो, सो 4, अब देखो ये 4 है और एक और 4 आएगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 के लिए 4 4 8 और 9, 10 के लिए 4 4 8 और 9 10, एक और बार 11 के लिए 4 4 8 9 10 11। अब 12 के लिए 4 4 8, एक और सर्कल डालोगे तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं। सो 1 2 3, ये तो 12 के लिए हो गया, 12 के बाद 13, इसी तरीके से ये हो गया हमारा 12 13 14, फिर से 15 के लिए ये हो गया हमारा 12 13 14 15, और 16 के लिए आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, 16 के लिए हमारे पास शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम। तो ये वही सेम रूल होगा
जो 10 के लिए था कि जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैंडमार्क हमेशा अपने नेक्स्ट लैंडमार्क पे चला जाएगा। जैसे कि 5 हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले एक ट्राइंगल होता है, फिर स्क्वायर होता है, फिर इस तरीके से हेक्सागन आता है। तो जब भी आप जैसे इस ट्राइंगल को हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर से तो इसका अगला क्या है, स्क्वायर ही है, वो अपने इसी में जाएगा। स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर से, स्क्वायर का अगला क्या है, हेक्सागन, तो वो अपने हेक्सागन शेप पे जाएगा। जब आप हेक्सागन को फर्दर मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर से तो हेक्सागन की अगली शेप क्या है, सर्कल, तो वो अपनी नेक्स्ट शेप पे जाएगा। ऐसे सर्कल को जब करोगे इससे तो वो अपने नेक्स्ट लैंडमार्क पे जाएगा। तो जब भी आप बेस 5 सिस्टम में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार अपने नेक्स्ट लैंडमार्क पे जाएगा। जैसे 10 में होता था, जब भी हम उसको 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देते तो वो नेक्स्ट लैंडमार्क पे चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे का जो भी चैप्टर बचा है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।